हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शुमाइला और मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग भी खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं वॉक कर रही हूँ मैनहट्टन में। अभी मैंने अपनी जॉब ख़त्म की है और अब मैं सीधा घर की तरफ जा रही हूँ। जॉब पे आने जाने के लिए मैं सबवे यूज़ करती हूँ या फिर ट्रेन्स। तो आज आपको भी दिखाती हूँ कि मेरी कम्यूट कैसी होती है। तो यहाँ पे पेमेंट करके फ़ोन से या कार्ड से आप एंटर होते हैं सबवे स्टेशन में और इस प्लेटफॉर्म पे तो ये है न्यूयॉर्क सिटी का एक सबवे स्टेशन। इस तरह के बहुत से सबवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म न्यूयॉर्क सिटी के हर बोरों में हैं। फॉर एग्जांपल ब्रुकलिन, क्वींस, ब्रॉन्क्स, मैनहट्टन। तो यहाँ पे जो है रश आवर्स में ट्रेन बहुत फ्रीक्वेंट आती हैं। लिटरली 3 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट के डिफरेंस से ट्रेन आ रही होती हैं। तो यहाँ पे ट्रेन के प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो लोग ट्रेन के थोड़ा सा करीब हो जाते हैं। कुछ सालों पहले लोग इससे भी करीब खड़े होते थे, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पे लोग एक दूसरे को पुश कर देते थे ट्रेन के आगे और काफ़ी लोगों की डेथ्स हुई हैं। उसके बाद से लोग थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। तो यहाँ पे अक्सर सबवे स्टेशंस के बाहर लोग फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की ऐसे स्टॉल्स ही लगा के खड़े होते हैं। ये स्टॉल्स जो हैं वो टेम्परेरी होते हैं। परमानेंट स्टॉल्स लगाने के लिए यहाँ पे परमिट रिक्वायर्ड होता है, लेकिन इन लोगों के पास परमिट नहीं होता। ओके, बैक टू ट्रेन्स। अगर हम न्यूयॉर्क सिटी के सबवे स्टेशन या ट्रेन स्टेशन का जो नेटवर्क है इसकी बात करें, इन अदर वर्ड्स यू कैन आल्सो कॉल इट्स अ मार्वल ऑफ अर्बन ट्रांसपोर्टेशन with trains which rumble through tunnels and especially in Manhattan। जिन लोगों को कभी एक्सपीरियंस हुआ है मैनहट्टन आने का वो बता सकते हैं कि जितने लोग यहाँ पे स्ट्रीट पे आपको चलते फिरते नज़र आते हैं उतने ही लोग आपको अंडरग्राउंड सबवे स्टेशन में नज़र आते हैं। तो ये होती है मेरी डेली की कम्यूट। मोस्टली रश आवर में ट्रेन टाइम पे ही आती हैं, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से या किसी इन्वेस्टिगेशन की वजह से ट्रेन जो है वो डिले भी हो जाती है। सैंड से खेलोगे? सैंड में माँ को घर ला देते हैं। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। क्या बीच पे जाना कि नहीं जाना? क्या करने? खेलना है और क्या करना है? और क्या करना? तो घर पे खेल लो। घर पे इतना मजा भी नहीं आता। तो बच्चे तो बीच पे नहीं जाते ना। तो वाटर पार्क पे जा सकते हैं। वाटर पार्क में जाके क्या करोगे? खेलूंगा। तो घर खेल लो मेरे साथ। Why picking your nose? Nothing. Anymore? How about me? You look beautiful. Oh wow! Look at your hair, beautiful hair. किसने बनाया हेयर स्टाइल इतना प्यारा? आपका हेयर स्टाइल किसने बनाया? आपने खुद ही बनाया है? कहाँ से सीखे? जब भी न्यूयॉर्क में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो सबवेज का या ट्रेन्स का स्केड्यूल जो है वो इफ़ेक्ट होता है, और जो डेली कम्यूटर हैं, जो लोग मेरी तरह डेली सबवेज आते जाते हैं, उन लोगों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है। या तो फिर हमें ऊबर लेनी पड़ती है या फिर अल्टरनेटिव राउट देखना पड़ता है। वर्स्ट सिनेरियो में काम से या फिर कॉलेज स्कूल से छुट्टी करनी पड़ती है। न्यूयॉर्कर्स को कुछ ऐसे ही सिचुएशन विंटर में भी फेस करना पड़ती है जब ट्रेन चलना बंद हो जाती हैं या पार्शियली चल रही होती हैं। मोस्टली तब होता है जब आउटसाइड या सस्पेंडेड जो ट्रेन ट्रैक है उन पे बर्फ़ जम जाए। जहाँ पे न्यूयॉर्क सिटी का सबवे सिस्टम दुनिया का बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट सिस्टम है, इसके साथ साथ इसके अपने कुछ चैलेंजेस भी हैं। जो लोग डेली यूज़ करते हैं उनको इस तरह के चैलेंजेस से डील करना पड़ता है। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यूयॉर्क सिटी सबवे। Oh look. I'm getting it. Alright, you get it here. How does it smell like? It Yes, smells you can. like Pakistan. कैसी स्मेल आ रही है लड्डू? Smell like Smell like Pakistan?
सो दिस इज़ डे नंबर 2। मैं भी अभी घर आई हूँ एंड जो मेरी बेटी है वो भी सो रही है, सो आई एम जस्ट गोना गो अपस्टेयर्स एंड मीट हर। लेकिन उससे पहले आई विल टेल यू अबाउट दिस। ये हमारा कंक्रीट का डेक है और ये आज ही पेंट हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमने इसको साफ़ किया। ये केमिकल मिलता है कंक्रीट का, इससे हमने सारा ये क्लीन कर दिया था और आज ये पेंट हुआ है। और ये बिल्कुल नया लग रहा है। It's just so clean and looks so new. Look at this. अभी बेटी मेरी सो रही थी तो मैंने सूजी की खीर बना ली है। हमने सॉलिड खिलाना शुरू कर दिया है। सूजी को मैं भून के एक जार में रख लेती हूँ और जब भी बनानी हो तो उसको दूध में थोड़ा सा पका के उसको ठंडा कर लेती हूँ। और यहाँ पे है इसकी ये सिलिकॉन की बिब। अभी मैं जा रही हूँ होम डिपो। हमारा जो स्क्रीन डोर था उसके लिए ये रोलर जो है वो हम लेके आए थे, क्योंकि वो जो है ना थोड़ा स्टक हो रहा था, बट इट डिड नॉट वर्क। सो नाउ वी कैन रिटर्न दैट और उसके बाद देखेंगे कि अगर मुझे एग्जैक्ट जो ऑलरेडी डोर में है वो वाला व्हील मिल गया तो। काम से वापस आके जो बच्चों को मिलने की, उनसे खेलने की, जो टाइम स्पेंड करने की एक्साइटमेंट है ना, वो बड़ी एक अलग सी एक्साइटमेंट होती है। और आप बड़ा वेट कर रहे होते हैं पूरे दिन से कि कब घर जाएंगे और कब बच्चों से मिलेंगे। अब मुझे रियलाइज़ होता है कि बीइंग अ मदर एंड अ वर्किंग वुमेन बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को सुबह छोड़ के जाना और कितने घंटों बाद बयान दिन ही गुजर जाता है पूरा काम पे और कम्यूट में। फिर वापस आते हैं, लिमिटेड से टाइम होता है। इस टाइम में और काम भी होते हैं जो आपको करने होते हैं। एज अ फर्स्ट टाइम मॉम काफ़ी इमोशनली टफ़ होता है। आई एम नॉट श्योर कि दूसरे तीसरे चौथे बच्चों के टाइम पे कैसे इमोशन होते होंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो माएँ घर पे रहती हैं या जो नॉन वर्किंग वुमेन हैं, दे आर वेरी लकी। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं होम डिपो। एज़ द नेम सजेस्ट, यहाँ पे घर से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है। घर बिल्डिंग, अप्लाइंसेस, पेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, प्लम्बिंग एंड यू जस्ट नेम इट। अगर हमें घर स्क्रैच से यहाँ पे बिल्ड करना पड़ जाए तो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे हर चीज़ मिलती है रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन एंड टूल्स। तो यहाँ पे हम रिटर्न करा रहे थे कुछ चीज़ें, डोर की कुछ चीज़ें हमने ली थी लेकिन वो फिट नहीं आई। यहाँ पे जो रिटर्न पॉलिसी है वो बहुत अच्छी है। आप किसी चीज़ को खोल के भी रिटर्न करा सकते हैं। दे डोंट आस्क यू सिंगल क्वेश्चन, बस आपके पास जो है वो पेमेंट स्लिप या पेमेंट प्रूफ होना चाहिए। और ये देखें, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज है जिनकी, वो सारा मटेरियल यहाँ से लेके जाते हैं अपनी वैन्स में लोड करके। बच्चों की ना एक अलग ही दुनिया होती है, उनकी चीज़ें, उनकी ज़रूरियात। तो जैसा कि हमारी बेटी माशाल्लाह बड़ी हो रही है और उसने सॉलिड खाना शुरू कर दिया है, बैठने की भी कोशिश करती है, तो उसके लिए हमें एक ट्रेनिंग चेयर चाहिए। तो अभी हम लोग टारगेट आए हैं, तो यहाँ से मुझे लगता है कि हम ये मंचकिन की जो चेयर है ये लेंगे। आई थिंक इट्स दिस वन, नो? Yeah. और ये तो हो ही नहीं सकता कि आप वही चीज़ घर लेके जाएं जो आप स्पेसिफिकली लेने आए हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि जब भी हम लोग बाहर निकलें तो चीज़ें देख के याद आ जाती हैं कि अच्छा ये भी ख़त्म हो रहा है, ये भी चाहिए। तो अभी भी हम कुछ वही चीज़ें ढूंढ रहे हैं जो घर में ज़रूरत है या जो कम है। रिसेंटली हमने ये रैप्स जो स्पिनिच रैप हैं वो हमने खाना शुरू किए हैं। दीज आर सो गुड।
ये हमारा दूसरा पैक है, तो इसको ही मैं ढूंढ रही थी। आप आगे वीडियो में देखेंगे कि इस ट्रैप से कितने मज़े का एक पूरा मील तैयार हो सकता है। यहाँ पे अगर ज़्यादा आइस चाहिए हो तो इस तरह बैग्स में मिलती है। इसे देख के मुझे याद आ गया था कि जब हम पाकिस्तान में गांव में जाया करते थे गर्मियों की छुट्टियों में, तो जब कोई बर्फ़ लेने भेजता था तो वो उस तरह ब्लॉक्स में बर्फ़ मिलती थी, 5 रुपए की या 10 रुपए की इस तरह से मिलती थी, और वो प्लास्टिक बैग में पूरी नहीं आती थी। और जो बर्फ़ बेच रहे होते थे वो कहते थे कि करो ना, अपना कपड़ा लेके आया करो। तो यहाँ से उठा रहे हैं दूध की गैलन। यहाँ पे काफ़ी तरह के दूध होते हैं, फुल फैट, 1%, 2%, फैट फ्री, स्किम। ये तो सिर्फ डेयरी मिल्क है, इसके अलावा प्लांट बेस्ड जो दूध हैं वो भी काफ़ी तरह के होते हैं। No, these are organic, but already पके हुए हैं। 2 दिन रखेंगे तो काले हो जाएंगे। That's why I got green ones. अच्छा, यहाँ पे बनाना की अगर बात की जाए तो मोस्टली स्टोर्स पे ग्रीन कलर के जब बनाना होते हैं या कच्चे जब होते हैं तब लोग ख़रीदते हैं। जो पूरे येलो हो उनको लोग नहीं ख़रीदते, क्योंकि 1-2 दिन बाद ही वो ब्लैक कलर उन पे आना शुरू हो जाता है बनाना पील पे। तो चलें जी, यहाँ पे शॉपिंग हो गई थी कंप्लीट। एक तो होम डिपो का काम भी हो गया, और उसके अलावा जो हमने कुछ चीज़ें लेनी थी जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो चेयर थी। तो यहाँ पे घर आ गए हैं। सबसे पहले मैंने सोचा कि समथिंग इजी टू मेक, मैश बनाना, वो इसके लिए तैयार कर रही हूँ और उसको वो खिलाऊँगी पहले। क्योंकि आजकल स्पून फीडिंग शुरू की है, तो इसको खिलाने के लिए मेरे पास इस सिलिकॉन का स्पून है, और इसकी जो दूसरी साइड है वो प्लास्टिक की है। नमी नमी बाना, नमी नमी पाना, वेरी यमी पाना, कालो 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 कालो। ये तो बड़ा यमी है, मज़े का है ना, मीठा मीठा सा, राइट। फिंगर नहीं खानी, बाना खाना है, बाना बाना बाना, मज़े मज़े का बाना। ओए ओए, उगू, आज मेरा बेटा पहली बार वॉक किया है। दिस इज योर फर्स्ट वॉक? ओह यस। क्या देख रही हो? ओके, अभी इसका ये व्यू है, दैट्स व्हाट शी इज लुकिंग एट। जब से ये माशाल्लाह पैदा हुई है, आज इसको पहली बार वॉक पे लेके आई हूँ। इससे पहले हार्डली ये कहीं निकली है। जब भी पैदा हुई थी तो सर्दियाँ थी, तो हम वैसे ही नहीं इसको बाहर कहीं लेके गए। या तो ये हमारे साथ डॉक्टर अपॉइंटमेंट्स पे गई है, या फिर 1-2 बार पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट पे। उसके अलावा जब हम पाकिस्तान गए तो फिर इसने ट्रैवल किया है हमारे साथ डिफरेंट सिटीज़ में। वेदर तब तक ठीक था, लेकिन पाकिस्तान में भी अभी जो है काफ़ी गर्मी हो गई थी, तो हम लोग अवॉइड ही करते थे इसको कहीं ले जाना। जब से हमने इसकी ये कार सीट स्लैश स्ट्रॉलर लिया है, पहली बार इसको जो है ना मैं चला रही हूँ, क्योंकि जब हमने ख़रीदा था तब हम पाकिस्तान चले गए थे, और वहाँ पे सच्चा इतनी कोई एक तो स्पेस भी नहीं थी, उसके अलावा गर्मी इतनी थी कि मोस्टली ये घर पे ही रही है, और हमने बस इसको एज अ कार सीट यूज़ किया। बट टुडे मुझे लगता है इसके पैसे पूरे हो रहे हैं। ओके, टॉकिंग अबाउट कार सीट स्लैश स्ट्रॉलर्स, यहाँ पे कार सीट और स्ट्रॉलर इतने ही ज़रूरी हैं जितने कि आप समझ लें एक बच्चे को डायपर चाहिए होते हैं या फिर दूध चाहिए होता है।
बिना कार सीट के सबसे पहले तो आपको हॉस्पिटल जो है वो बेबी रिलीज़ नहीं करते। दे वांट मेक श्योर कि अगर आप बेबी को लेके जा रहे हैं तो बेबी इज़ सिक्योर इन हर कार सीट और हिज कार सीट। तो जब हम लोग बाय कर रहे थे तो अच्छी खासी एक डिबेट थी कि कैसा लिया जाए। मोस्टली जो कार सीट स्ट्रॉलर्स आते हैं यहाँ पे वो अलहदा से होते हैं और फिर उन दोनों को कैरी करना पड़ता है व्हेन यू ट्रैवलिंग विद किड्स। बट ये जो है दिस इज़ प्रीटी न्यू इन द मार्केट। दिस इज़ 2-in-1। इसके जो व्हील्स हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, सो इट बिकम्स अ कार सीट एंड व्हेन वी वांट टू यूज़ एज अ स्ट्रॉलर इट बिकम्स अ स्ट्रॉलर। You finish your ride? Finish your ride? तो वॉक से वापस आके यहाँ पे मेरे पास एयर फ्रायर है, उसमें मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था कल का, वो बनाया है। और अभी जो हम टारगेट से स्पिनच रैप लेके आए हैं उससे हम एक पूरा मील प्रिपेयर करेंगे। तो आप एयर फ्रायर में जो चीज़ भी प्रिपेयर कर रहे हो उसका जो पानी है, जूसेस हैं, ऑयल है, वो ऐसे नीचे रह जाता है। तो उससे पहले कि मैं रैप प्रिपेयर करूँ आई एम गोना वॉश इट राइट अवे ताकि ये ड्राई हो जाए। पता कितनी कैलोरीज हैं? तो सबसे पहले मैंने रैप को हल्का सा गर्म कर लिया है, उसके बाद ये जो चिकन है थोड़ा सा ठंडा भी हो गया है। अब इसको श्रेड करके रैप के मिडल में रखेंगे। आपको ये बंद करना बताता हूँ कैसे बंद होता है। उसके बाद यहाँ पे इसमें जाते हैं कुछ सॉस अप टू योर चॉइस और हम इसको चेंज करते रहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास है येलो मस्टर्ड, लंबा। सेकंड मेरे पास है गार्लिक। ये भी हम लोग टारगेट से लाए हैं पहले, मुझे नहीं पता था कि इतना अच्छा होगा, बट नाउ दिस इज़ वन ऑफ आवर फेवरेट। और थर्ड चीज़ जो इस पे जाएगी वो है चिकन स्प्रेड। ये इतना ज़रूरी नहीं है, अगर ऐड करना है तो कर ले। ये हम पाकिस्तान से लाए थे एंड वी लाइक इट। लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके ऊपर जाएगी मोज़रेला चीज़ और एनी काइंड ऑफ चीज़ जो भी आपको पसंद हो। अच्छा, कैसे अंदर फोल्ड करके? जैसे बुरीतो नहीं बंद करते? नहीं, जैसे बच्चों में कुकू बना के खाते थे ना, कुकू ऐसे नहीं बनता। कुकू भी तो ऐसे बनाना। हमारी अम्मी हमें यूं ही नहीं बना के देती थी। कुकू इधर से वो निकल जाता था ना, अभी साइडों वो हमारी अम्मी को बनाना नहीं आता था ना, और यहाँ साइडों से निकल जाता था। अब ये निकलेगा ना, ये बुरीतो बनाते हैं ना, मैंने उनको देखा है बंद करते हुए। तो यहाँ पे हमारी बेटी के भी उठने का टाइम हो गया था और मैं उसको वॉच कर रही थी। रिसेंटली हमने कैमरा इंस्टॉल किया है इसकी क्रिब के ऊपर, तो जब भी ये सो रही हो और जब उठती है मोशन डिटेक्शन या वॉइस डिटेक्शन का हमें नोटिफिकेशन आ जाता है। और अब यहाँ पे है ये ट्रेनिंग चेयर जो हम टारगेट से लेके आए हैं। बारी है इसको असेंबल करने की। मुझे ये इसलिए पसंद आई थी क्योंकि एक तो इसका डिज़ाइन जो है वो बड़ा स्लीक है, ईज़ी टू इंस्टॉल है, लेकिन इसमें कुशन कोई नहीं है। द सीट इज़ लिटरली मेड आउट ऑफ प्लास्टिक।
यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूवेबल चेयर, एडजस्टेबल फुट रेस्ट, ट्रे स्टोरेज एंड फोल्डेबल लेग्स। ये तो सैंपल वाला है। इसको भी आधा घंटा भी नहीं हुआ था सोए हुए। हाँ, तो ये है इसका मैनुअल। ये है इसकी सीड, आई थिंक लेग्स जो हैं इसमें है, और जो सामने जो ट्रे है वही है। सब इसको सैंपल करते हैं। हार्डनेस थोड़ी सी टाइट हो गई। Gugu, this is your new chair. Gugu. तो हमने थोड़ी देर से चेयर पे बिठाया तो रोने लगी क्योंकि इसकी आदत नहीं है अभी बैठने की। आई लाइक द डिज़ाइन बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस प्लास्टिक सीट। हाँ, लेकिन कुछ दिन यूज़ करते हैं, सो लेट्स सी हाउ शी लाइक्स इट। कुछ ट्रेनिंग चेयर्स मैंने अमेज़ॉन पे भी देखी हैं, कुछ मैंने उसी तरह की पाकिस्तान में भी देखी थी। उनकी जो सीट है उसमें थोड़ा सा कुशन था, लेकिन इसमें नहीं। जंगू, ये देखो बड़ा भाई क्या कर रहा है। Helicopter.